Recent violence in Leh, Jammu and Kashmir National Conference Chief Farooq Abdullah attributed the unrest to prolonged local grievances. He pointed out that activist Sonam Wangchuk had been on a 14-day hunger strike and had spent 5 years peacefully demanding 6th schedule status and statehood for Ladakh. Abdullah noted that Wangchuk even walked barefoot from Leh to Delhi to draw attention to the cause. He said the youth may have felt betrayed by unfulfilled promises, leading to violent outbursts including attacks on the BJP office and police vehicles. With the reports of fatalities and dozens injured, Abdullah warned that such incidents in border regions pose a serious threat to national security, especially amid tensions with China. He urged the government to act swiftly and learn from Ladakh's unrest, drawing parallels with the similar promises made to Jammu and Kashmir. उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचुक उनके लीडर थे, लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियाँ जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहाँ से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं और कहते हैं करीबन